सरकार बोल रही है कि आपका रोल खत्म है, जो मेरे को नजर आता है, फिर आप बीच में घुस रहे जाके। इस राजनीतिक कुएं में आपको धकेला किसने था? राकेश राणा जी जो थे, जो धर्मशाला से ही हैं। जो बंदा खुद धक्के खा रहा है आज की डेट में, राकेश राणा, आपका तो फिर कभी कुछ भला हो ही नहीं सकता मल्ली साहब। हमें पूरा विश्वास है सब किस पे? आप समझ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। नहीं बताओ किस पे है तो नहीं पहले नाम बताओ किस पे भरोसा है। भगवान प्रकट नहीं हो रहे, सियासत के भगवान प्रकट नहीं हो गई। मांग मल्ली क्या मांगता है, मैं तेरे को इतने वरदान देने को तैयार हूँ। आशीर्वाद की बात करूँ ना आपके धर्मशाला कांग्रेस की, तो वो आशीर्वाद कहीं और ही है, तुम लोगों पे तो मेरे को नजर नहीं आता। अब मेरा मुंह मत खुलवाना भाई, अगर मैंने मुंह खोला तो मुश्किल हो जाएगी। कितने सालों की सरकार बने हुए? 2.5 साल। बीजेपी वालों ने सबसे पहले पुनीत मल्ली रगड़ना, अगर सत्ता में आ गए वो लोग तो। प्रवक्ता कितने हैं प्रदेश में? प्रवक्ताओं की लिस्ट में प्रेम कौशल भाई, तुम दोनों ना एक थैली के चट्टे बट्टे हो। राजनीति में जरूरी नहीं होता कि आपको हमेशा कोई पद या कुछ ऐसा कुछ लाभ का, वो ऐसे लेके वैसे लेके, तो आप तो ऐसे तैसे तो नहीं बोलना चाहिए, आपकी तो ऐसी तैसी होगी दोनों की। प्रेम कौशल भाई भी रगड़ा, पुनीत मल्ली भी रगड़ा। आप जिस व्यक्ति के साथ पहले जुड़ा था, जिस व्यक्ति के साथ आज जुड़ा हूँ, और कल को वो व्यक्ति किसी भी जगह होगा और उस व्यक्ति के साथ ही खड़ा नजर आऊंगा। व्यक्ति लगाया हुआ, नाम लेने में शर्म आ रही? कौन से व्यक्ति हैं वो? इसमें कोई आपके सामने कहने में शर्म नहीं है। और युवा कांग्रेस में भी उनके साथ काम किया, कांग्रेस पार्टी में भी उनके साथ काम किया। आप तो पाताल की हकीकत से वाकिफ होने, जमीन तो आपके पाँव के नीचे है ही नहीं। किस तरीके से आप इस बात को बोल सकते हैं मेरे को कि आप लगे मेरे को आप प्रोवोक करने? क्या आज की डेट में बताओ? गाड़ी है? बिल्कुल है, अपनी एक अल्टो है, उसी में अपना काम कर रहे हैं। सरकारी मेरे भाई, सरकारी गाड़ी नहीं है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब बैजनाथ वाले पुत्र को देख लो हमारे, है ना, भगवान शिव का चिल्ला चला हुआ है। कांग्रेस भी जीती, बीजेपी भी जीती, तुम लोगों ने क्या जीता और आगे कैसे जीतोगे ये बताओ। जो हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को पहले पूछा जाना चाहिए। नहीं पूछा था कोई भी? आप बताओ कि सुधीर शर्मा से कैसे लड़ोगे? सरगना बोलते थे आप लोग, उस सरगने ने अपने आप को साबित कर दिया कि लोग आका बल्ली अपा आए ताडे बाल कट के रखते। निश्चित पूछ रहा हूँ कि नी चला रहे या चला रहे? थोड़ी कमियां उनको दूर करना पड़ेगा। थोड़ी कमी है, बहुत कमी है। जिसका पूरा खड़ा डंडा कितने दिनों से लंबा बड़ा हुआ है, आ जाओ। स्मार्ट सिटी बेड़ा गर्क होके पड़ा हुआ है, ठीक है। धर्मशाला में जो 2027 में एक बहुत बड़ी त्रासदी जो आपके साथ तो 2 बार हो बैठी। मैंने आपको पहले बोला कि मेरे शब्दों की भाषा समझना, जीत पाओगे मतलब हमारा जग्गी भाई द्वारा 2027 में वहां पहुंच जाएगा। नहीं, सुक्खू भाई का जो दम है ना इस वक्त, अब बोलता हुआ बुरा लगूंगा, वीरभद्र सिंह जी के भी हाथ कहीं खड़े हो जाते थे, ये बंदा दूसरों के हाथ खड़े करवा देते भाई साहब। आंवला होता है ना, आंवला उसको खा लेते हैं और उसको जो उसका जो मीठापन आता है ना, बाद में पानी पियो, बाद में पता लगता है उसको। खुद को आंवले चबाते हुए कितना वक्त हो गया। हाँ जी, वो तो देखी ना, अक्खा चक्खा भाई ने बोलना वाली, बिल्कुल मीठा लग रहा है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो हैं तो कांग्रेस के घर के, लेकिन इनकी भूमिका भी गेस्ट की तरह हो नज़र आती है कि ये भी एक, जिस तरह से फिल्मों में आता है ना कि गेस्ट रोल है, तो ये गेस्ट रोल वाले ही नेता हैं, लेकिन इतने ढीठ हैं कि ये गेस्ट रोल भी छोड़ने को तैयार नहीं है। खैर, भाषा की बात रही, कई बार आवाज़ आ जाती है कि भैया आप पहाड़ी में बात करो या फिर हिंदी में बात करो, अंग्रेज़ी में कहेंगे तो अंग्रेज़ी में तो आती ही नहीं है। खैर, तो मल्ली साहब स्वागत आपका। पुनीत मल्ली जी, धन्यवाद सर। पहाड़िए से चलना कि हिंदी है? हिंदी में ठीक रहेगा जी। आज वोट लेने पहाड़ियाँ ते कने बोलनी हिंदी। खैर, एनी हाउ, अज मैं आया इ'यां तुहां टकरी पे खरी गल होई, पर मैं गैस्ट रोल की गल की। तो गैस्ट रोल होंगे इ'यां फिल्मां च ना, इ'यां कि बड़ा बड्डा हीरो होंदा ना, जिसी इ'यां भी फिल्म चलानी होंदी तो 2 दिन बोली दिंदे कि भाई गैस्ट अपीयरेंस चाहिए, हाँ पोस्टर पर तुहाड़ा नाम लाएंगे, तुहाड़ी फोटो लाएंगे, है ना। तो आपका जो रोल है ना, आपने हिंदी में गुजारिश करी तो उस पर आ जाता हूँ मैं कि आप इतने ये हो गए कि सरकार बोल रही है कि आपका रोल ख़त्म है, जो मेरे को नज़र आता है, फिर आप बीच में घुस रहे जाके। नहीं, बीच में नहीं घुस रहा, कांग्रेस पार्टी का सच्चा समर्पित सिपाही हूँ।
और 95-96 से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। युवा कांग्रेस में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और ईमानदारी से अपना कार्य कर इस रहा हूँ। राजनीतिक कुएं में आपको धकेला किसने था? इस राजनीति में आने की कभी इच्छा नहीं थी, लेकिन इच्छा थोड़ी सी आगे आने की सन करें। 95-96 में राकेश राणा जी जो थे, जो धर्मशाला से ही हैं, तो वो मुझे युवा कांग्रेस में लेके आए। जो बंदा खुद धक्के खा रहा है आज की डेट में, राकेश राणा मेरा मित्र है, मेरा भाई है ना, आपका तो फिर कभी कुछ भला हो ही नहीं सकता मल्ली साहब। नहीं, क्यों नहीं भला हो सकता, बिल्कुल भला होगा और हमें पूर्ण विश्वास है। और हमारा काम किस पे? हमें पूरा विश्वास है सब किस पे? आप समझ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। नहीं बताओ किस पे है तो नहीं पहले नाम बताओ किस पे भरोसा है। पूरा सरकार पे, संगठन पे, मुख्यमंत्री जी पे, सभी नेताओं पे, सब पे भरोसा है। राकेश राणा पे नहीं है? राकेश राणा जी का तो आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और रहेगा हमेशा। हटा दो उस आशीर्वाद को, क्योंकि उस आदमी को पूरा धर्मशाला पसंद करता है, इस चीज़ से इनकार नहीं करूँगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। पर वो इतने कहूँ कि बैक फुट पे रहने वाले आदमी कि उनको फ्रंट फुट पसंद ही नहीं आता है। खैर, मुद्दे की बात पे आता हूँ। दुख तो मेरे को लग गया पता कि आपने गुरु ही गलत चुने थे। नहीं, बिल्कुल गुरु गलत नहीं चुने, गुरु बिल्कुल सही चुने हमने। और उन्होंने जो मार्ग दिखाया, उन्होंने जो ये सिखाया हमें कि हमेशा काम करते रहना चाहिए, काम करते रहो और उसमें काम मत बोलो, तपस्या करते रहो, पार्टी का बिना स्वार्थ के काम करते रहो। और सियासत के भगवान प्रकट नहीं होगी। मांग मल्ली क्या मांगता है, मैं तेरे को इतने वरदान देने को तैयार हूँ। नहीं, ऐसा तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है और नहीं हुआ, वरदान वाली बात नहीं है। वरदान नहीं दिया किसी ने, तपस्या करे जा रहे। नहीं, तपस्या कर रहे हैं और पूरा आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है, अपना कार्य कर रहे हैं और आशा है बिल्कुल मंजिल पर पहुंचेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे। आशीर्वाद की बात करूँ ना आपके धर्मशाला कांग्रेस की, तो वो आशीर्वाद कहीं और ही है, तुम लोगों पे तो मेरे को नजर नहीं आता। अब मेरा मुंह मत खुलवाना भाई, अगर मैंने मुंह खोला तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल पूरा आशीर्वाद हमेशा रहा है और रहेगा। किसका? अपना काम जो है ईमानदारी से करते रहेंगे। रानी प्रतिभा सिंह का? मैं किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन तो नाम तो आपने सुक्खू भाई का भी नहीं दिया, उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी होंगे। नहीं, मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री जी हमेशा जो है सही रास्ता दिखाते आए हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। कितने सालों की सरकार बने हुए? 2.5 साल से ज़्यादा थोड़ा समय हो गया है इसमें। तो डैया तो आपको भी लग ही गया मेरे ख्याल में, क्योंकि 2.5 साल तो आपने जैसे तैसे अपनी जो सियासत थी या जो अपना एक रुतबा था उसको चला के रखा, पर अभी आप ना रगड़ा खाते हुए नजर आ रहे हैं हर जगह पे, दे रगड़ा। उदय भाई, ऐसा है कि हमें किसी तरीके की चालाकी या ऐसा कुछ आता नहीं है। तो फिर सियासत क्यों कर रहे हैं? सियासत इसलिए कर रहे हैं कि अपना काम, जो पार्टी के प्रति जो वफादारी है उसको निभाते हुए अपना काम करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। बीजेपी वालों ने सबसे पहले पुनीत मल्ली रगड़ना, अगर सत्ता में आ गए वो लोग तो, क्योंकि आप वो आदमी हो जो मीडिया वालों के पास चले होते कि ये मेरा बयान है, ये लगाइए, मैं ये बोल रहा हूँ, ये लगाइए। बाकी तो धर्मशाला में कोई बोलता हुआ नजर नहीं आता, और जो बोलता हुआ इंसान है वो सरकारों को नजर नहीं आता। मैंने आपको पहले ये बात बोली कि मैं जिस पथ पर पहले से चल रहा हूँ 95-96 से, आज भी उस पथ पर चल रहा हूँ और आगे भी इस पथ पर चलता रहूँगा। ईमानदारी से मैं अपना काम करता रहूँगा और मुझे पूर्ण यकीन है कि मुझे जो फल जो है हमेशा अच्छे काम का अच्छा ही परिणाम होता है और अच्छा ही परिणाम आएगा। परिणाम तो प्रमाण भी मांगता है कि प्रमाण दीजिए। प्रमाण मल्ली साहब के पास कोई है नहीं हाल फिलहाल, और ये अपना हाल दुरुस्त रखने के लिए ये तमाम चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रवक्ता कितने हैं प्रदेश में? अभी तो प्रदेश की जो बॉडी है जो डिसॉल्व हुई है, लेकिन पूर्व में मैं रहा हूँ, इस पद पर भी रहा हूँ, प्रवक्ता के पद में भी रहा हूँ। एक और दुखी आत्मा याद आ गए, प्रवक्ताओं की लिस्ट में प्रेम कौशल भाई जी। तुम दोनों ना एक थैली के चट्टे बट्टे हो, नील बटा सन्नाटा तुम दोनों के खाते में। राजनीति में जरूरी नहीं होता कि आपको हमेशा कोई पद या कुछ ऐसा कुछ लाभ का वो ऐसे लेके वैसे लेके, तो आप तो ऐसे तैसे तो नहीं बोलना चाहिए, आपकी तो ऐसी तैसी होगी दोनों की। प्रेम कौशल भाई भी रगड़ा, पुनीत मल्ली भी रगड़ा, आपको तो मान लिया कि भी आपकी तो बुक वैल्यू नहीं है, प्रेम कौशल भाई की तो वैल्यू भी थी।
और मैं उनके बारे में तो कोई अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। अपने बारे में नहीं टिप्पणी कर पा अपने रहे? बारे में बिल्कुल, मैं जो है अपना कार्य, मैंने आपको पहले बार बार यही बात कर रहा हूँ कि मैं अपना कार्य जो है हमेशा ईमानदारी से, निष्ठा से करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। जिस व्यक्ति के साथ पहले जुड़ा था, जिस व्यक्ति के साथ आज जुड़ा हूँ, और कल को वो व्यक्ति किसी भी जगह होगा और उस व्यक्ति के साथ ही खड़ा नजर आऊँगा। हम ऐसे इंसान नहीं हैं कि कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, ये ऐसा नहीं होगा कभी भी। जहाँ थे हैं और वहीं रहेंगे हमेशा। व्यक्ति लगाया हुआ, नाम लेने में शर्म आ रही? कौन से व्यक्ति हैं वो? बिल्कुल, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उनके साथ थे, उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। उनके वफादार सिपाही हैं और वैसे ही कार्य करते रहेंगे अपना। इसमें कोई आपके सामने कहने में शर्म नहीं है। और युवा कांग्रेस में भी उनके साथ काम किया, कांग्रेस पार्टी में भी उनके साथ काम किया। अब सरकार में भी पीओडी में हैं हम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं हम, और आज भी हम अपना काम कर रहे हैं। एक कहानी होंगी कि जिन्हें मेरे अट्टा क्या, मेरे अट्टा तो कोई भी पत्रकार नहीं होना है ना, कि मैं तो ठग टाइप पत्रकार है। वे चाह पे आई थी, बीड़ी सीट पे आई थी, उनकी तो मैं बेही जाता, मतलब मैं सस्ते ची, मतलब मैं तो कमीना आदमी है ना। सरकार कुछ मेरे अट्टे खर्चे चलाने जो की औकात भी नहीं होनी थोड़ी तक, मिंजो कुछ चाहिए कप पे आई है, खर्चा क्या नहीं होंगे आदमी का। नहीं, चलो खर्चा तो हर कुछ सीधा होंगे कने, चलो परमात्मा दी जिस ईश्वर ने आपको पैदा किया है और उसका इंसान का पालन पोषण करना। पिता मानो, जमीनी जो हकीकत है उससे आप वाकिफ है? बिल्कुल, हम उससे जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं। और मेरे को तो अब ये लग रहा है कि जो हालात नजर आ रहे हैं कि आप तो पाताल की हकीकत से वाकिफ होने, जमीन तो आपके पाँव के नीचे है ही नहीं। किस तरीके से आप इस बात को बोल सकते हैं मेरे को कि आप लगे मेरे को आप प्रोवोक करने? क्या आज की डेट में बताओ, गाड़ी है? कांग्रेसी कल्चर की बात कर रहा हूँ, बीजेपी में भी सेम कल्चर नहीं, कांग्रेसी कल्चर वाली गाड़ी है? बिल्कुल है, अपनी एक अल्टो है, उसी में अपना काम कर रहे हैं। सरकारी मेरे भाई, सरकारी गाड़ी नहीं है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर ऐसे ही हालात रहे धर्मशाला में, वो चीज़ें चलती हैं ना कि बाहर वाले आके कामयाब हो जाते हैं, धरती पुत्र मारे जाते हैं, है ना, या तो धरती वालों को मार के रख देते हैं, या पत्नी गलतियां धरती पुत्रों की होती होनी, या बाहर वाले जो पुत्र हैं, है ना। अब बैजनाथ वाले पुत्र को देख लो हमारे, है ना, भगवान शिव का चिल्ला चला हुआ है, कांग्रेस भी जीती, बीजेपी भी जीती, तुम लोगों ने क्या जीता और आगे कैसे जीतोगे ये बताओ। आगे मेरे ख्याल से संगठन में, जहाँ तक संगठन की बात है, मैं तो संगठन से निकला हुआ व्यक्ति हूँ और संगठन में ही काम करता हूँ। मेरे ख्याल से कि अपने धर्मशाला की बात की, एक संगठन को इकट्ठा करना पड़ेगा, संगठन को एकजुट करना पड़ेगा। और जो ये बात मुझे आपके सामने कैमरे में कहने में शर्म भी नहीं है, जो हमारे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को पहले पूछा जाना चाहिए। नहीं पूछा था कोई भी उसमें? मैं ये नहीं कह रहा नहीं पूछा जाए, उसमें मैं ये इस तरीके से इस बयान को बोलना चाहता हूँ कि उन कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखना, पुराने कांग्रेसी लोगों को जोड़ के रखना जरूरी होगा, तब जाके जो है एक अच्छा संगठन तैयार होगा। पुनीत आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, सब कांग्रेसी धक्के खा रहे यहाँ पे। आप बताओ कि सुधीर शर्मा से कैसे लड़ोगे? सरगना बोलते थे आप लोग, उस सरगने ने अपने आप को साबित कर दिया कि लोग आका बल्ली अपा आए तोड़े बाल कट के रखते। निश्चित रूप से हमारे में कुछ कमियां रही होंगी, कुछ कमियां या बहुत सारी कमियां रही होंगी। मैं तो अब वो कमियों में सुधार हुआ नहीं हुआ? उन कमियों को मैंने जैसे पहले आपको बोला, सबको मिलकर सुधार करना होगा। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेवारी नहीं है, पुनीत मल्ली की जिम्मेवारी नहीं है, या उसकी जिम्मेवारी नहीं है, उसकी जिम्मेवारी नहीं है, सबको मिलकर चलना होगा। और जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं धर्मशाला का, उनको भी सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। धर्मशाला की जो मौजूदा लीडरशिप है कांग्रेस की, उसके बारे में पूछता हूँ, एक बड़ा चालू सा सवाल पूछता हूँ। जी जी। हैं 10 में से कितने नंबर देते हो उस लीडरशिप को? किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, पूरी लीडरशिप नहीं, मैं जो कि क्लोजर टू सरकार है, कितने नंबर देते हो? मैं किसी को नंबर देने वाला नहीं होता। 10 में से नहीं देने, 100 में से दे दो। मैं किसी को नंबर देने वाला नहीं होता, लेकिन मैंने आपको ये बात पहले बता दी है कि अगर इस लड़ाई को लड़ना है आने वाले समय में, तो हमें अपनी कमियों में सुधार करना पड़ेगा। हमें पार्टी विशेष से जुड़े हुए व्यक्तियों को, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलना पड़ेगा। उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचानी होगी। पहुंचा रहे हो सरकार के कानों तक आवाज? बिल्कुल, जितना मैं अपनी बात कर सकता हूं, मैं मेरे से जितना बन पाता है मैं अपनी आवाज। मैं पूरी कांग्रेस की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल पुनीत मल्ली कभी कांग्रेस नहीं हो सकता। नहीं है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं कि सभी को, यही तो आपको बात बोल रहा हूं कि सबको मिलकर चल रहा होगा। नहीं चला रहे, चलाना चाहिए। मैं ये बोलता हूं, मैं पूछ रहा हूं कि नहीं चला रहे या चला रहे?
थोड़ी कमियां उनको दूर करना पड़ेगा। थोड़ी कमी है, बहुत कमी है? थोड़ी ज़्यादा कमियां उनको दूर करना मैं पड़ेगा। पूछ रहा हूँ थोड़ी कमियां है या बहुत कमी है? मैं उदय भाई इतना बोलना चाहूँगा, जो कमियां उनको दूर करके सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तब हम एक अच्छा संगठन, एक अच्छी कांग्रेस पार्टी की नींव यहाँ पे बेहतर ढंग से रख सकते हैं। जब सत्ता काल में नींव उखड़ गई आप लोगों की, दोबारा बीजेपी ने अपनी नींव स्थापित कर दी, फिर कौन सी नींव की बात करते हो? चलो छोड़ो इस बात को भी। देखिए, मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरा आशीर्वाद धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र को है। मल्ली पे है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की बात कर रहा हूँ, धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी का पूरा खड़ा डंडा कितने दिनों से लंबा बड़ा हुआ है, आ जाओ। स्मार्ट सिटी बेड़ा गर्क होके पड़ा हुआ है, ठीक है, रास्ते ढह गए। कल मुख्यमंत्री यहाँ पे आई त्रासदी के कारण। त्रासदी तो तुम कांग्रेसियों की डाली हुई है। फिर धर्मशाला का इतना जिक्र मत किया करो, इतना फिक्र मत किया करो, मत बोलो करो कि धर्मशाला के वो आप खैर ख्वाह हो, क्योंकि अगर ऐसी चीजें होती, खड़ा डंडा बंद, दूसरी तरफ से सारी चीजें बंद, टूरिस्ट हब की बात करते हो तो वहाँ पे आपकी वॉल्वो मैक्लोडगंज तक जाने के लिए बंद है, छोटी छोटी गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ पे, तो फिर कौन सा परवाह। ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास अगर ये चीज़ें जाती तो इनका हल होता, प्रायोरिटी पे हल होता, तो क्यों नहीं पहुँच रही है आवाज़ें? फिर जो आवाज़ें पहुँच रही हैं वो किसकी आवाज़ बन के जा रही हैं? अपनी आवाज़ बन के जा रही या फिर पब्लिक की आवाज़ बन के जा रही? बिल्कुल, जो है, जो आपने बातें बोली, खड़ा डंडा रोड की बातें बोली आपने या और बातें बोली, उसके संदर्भ में हम भी मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाएंगे सारी की सारी, अगर उनके पास नहीं पहुंची है। नहीं, पहले भी प्रशासन की ओर से या हमारी तरफ से भी उनको अवगत कराया गया है। अब जैसे जिला प्रशासन वैसे काम कर रहा है जिस तरह से बीजेपी के वक्त में होता था कि बीजेपी के एक नेताजी चले गए और 10 लोगों के काम करवा के आगे, आप लोगों के काम हो रहे। सभाई से जवाब चाहूंगा मल्ली साहब, एक ऑप्शन है कि नो कमेंट। अभी नो कमेंट ही बोलूंगा मैं इसके ऊपर, तो अभी कम्प्लीमेंट तुम्हारे पास नहीं, कमेंट तुम्हारे पास नहीं है ना। चलो खैर, लास्ट सवाल पे आ रहा हूँ। मजबूरियां होती हैं, समझता हूँ मैं, तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो क्या धर्मशाला में जो 2027 में एक बहुत बड़ी त्रासदी जो आपके साथ तो 2 बार हो बैठी है ना, त्रासदी तो छोड़ो, गलत बोल गया मैं, आप लोग जीत पाओगे? मैंने आपको पहले बोला कि मेरे शब्दों की भाषा समझना, जीत पाओगे ये पूछ रहा हूँ। अगर संगठित हो गए, अगर सबको साथ लेके चला जाएगा, अगर कार्यकर्ताओं को पूछा जाएगा, तो बिल्कुल जीत निश्चित हो सकती है। मतलब हमारा जग्गी भाई द्वारा 2027 में वहाँ पहुँच जाएगा? नहीं, अभी इस वक्त जग्गी भाई की बात नहीं है, वो तो भविष्य के गर्भ में है कि यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। ये कि आप किसी को एक को नहीं थोड़ा बोल सकते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, जग्गी जी लड़ेंगे और लड़ेंगे और लड़ेंगे। ये तो पार्टी आला कमान का, आप पर्टिकुलर किसी का भी नाम नहीं। सुक्खू भाई से बड़ा आला कमान तो कोई नहीं आज। बिल्कुल सुक्खू भाई का, जिसको सुक्खू भाई का जो दम है ना इस वक्त, अब बोलते हुए बुरा लगूंगा, चाहे जैसे मर्जी जिस मर्जी सेंस में जिसने लेना वो ले ले। वीरभद्र सिंह जी के भी हाथ कहीं खड़े हो जाते थे, ये बंदा दूसरों के हाथ खड़े करवा देते भाई साहब। अभी तो मैंने आपको बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं व्यवस्था परिवर्तन के नायक हैं। वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जो प्रदेश के लिए किया है, जो प्रदेश के रेवेन्यू के लिए किया है, जो उनकी सोच है, उसके जो परिणाम होंगे आप आने वाले समय में देखेंगे। जैसे वो आंवला होता है ना, आंवला उसको खा लेते हैं और उसको जो उसका जो मीठापन आता है ना, बाद में पानी पियो, बाद में पता लगता है। खुद को आंवले चबाते हुए कितना वक्त हो गया? हाँ जी, खुद को आपको आंवले चबाते हुए कितना वक्त हो गया भाई? उस तरफ कैमरे में देख के बोलना। आंवला तो उस तरफ कितने दिनों से चबा रहे, कितने सालों से चबा रहे? मैं चबा रहा हूँ 95-96 से। स्वाद आ रहा है, बिल्कुल मीठा लग रहा है इसमें। तेरा बाणा मीठा लागे, कोड़ा थोड़ा ना लग रहा है, बिल्कुल मीठा लग रहा है। ओ देखी ना, अक्खा चक्खा पाई ने बोलना वाली, बिल्कुल मीठा लग रहा है। तो मेरा छोटा बाबू ना बड़ा तगड़ा लवाड़ आदमी है। खैर मल्ली भाई, वक्त दिया और आभारी आपके, क्योंकि कांग्रेस आप पर भारी है तो हम आपके आभारी तो हो ही सकते हैं। धन्यवाद। फटाफट पीछा छड़ाओ तो अगे चलो। खैर तो मल्ली उन्होंने गलबात कदे ही लगी करने, ये भी मैं गलाना तो फिर ही बोलना नो कमेंट। इससे खरा है कि कमेंट तुसा करने हो, कंप्लीमेंट होंगे तो कंप्लीमेंट भी दिने हो। उम्मीद मैं रखगा कि कंप्लीमेंट दी रखा, पर बाकी तो अपनी रूह ने दसने हो कि तुम कमेंट देना है कि कंप्लीमेंट देना है। धन्यवाद।
शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।